आली जनाब मोहम्मद अशफाक भाई के बताने के तहत आली जनाब मोहतरम नासिर भाई के कारोबार में खैर बरकत के लिए और आसानी के लिए मदरसे में बच्चों से कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी और दुआ ख़वानी की जा रही है। इंशाअल्लाह इसके बाद दुआ भी की जाएगी। आरवी शहर के खड़गपुरा वार्ड के रज़ा मस्जिद का पार्ट टाइम मदरसा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी गमी के टाइम पर हमेशा बच्चों के साथ मिलकर दुआएं की जाती हैं, कराई जाती हैं। आज एक इस्लामी भाई के कारोबार में बरकत के लिए, रुकावटें दुश्वारियाँ दूर हो जाएं उसके लिए, और हलाल रिस्क में, हलाल रोज़ी में, हलाल कारोबार में बरकत के लिए फातिहा ख़वानी और कुरान ख़वानी कराई जा रही है। इस इस्लामी भाई के कारोबार में खूब बरकत हो उसके लिए ये अभी कुरान ख़वानी और यासीन ख़वानी शुरू है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआएं की जाएंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी परेशानियां दुश्वारियां आती हैं, लोग घबरा जाते हैं, तो हमें और आपको भी है, ये उनकी तरफ से तबर्रुक भी है। तो परेशानी और दुश्वारी आना ये कोई मुश्किल बात नहीं, आती जाती रहती है। तो हमें आपको अल्लाह के कलाम का सहारा लेना चाहिए, वसीला लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बुज़ुर्गान दीन के सदका तोफ़ैल में रज़ा मस्जिद के मदरसे में बच्चों को कुरान ख़वानी करा के, यासीन ख़वानी करा के और बच्चों के साथ मिल कर के दुआएँ की जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों की दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। तो अपने लिए भी, सबके लिए भी दुआएं की जाती हैं, कराई जाती हैं। आप सबसे भी गुजारिश है हमेशा कुरान शरीफ के वसीले से दुआ किया करें। ये सारे बच्चे हैं मदरसे के, मकतब के, पार्ट टाइम का मदरसा है, लेकिन बहुत ही अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा रूल है, सब है माशाअल्लाह। तो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कुरान ख़वानी शुरू है और दुआ कराई जाएगी। तो आप लोग भी हमेशा मदरसे के बच्चों को दुआओं से नवाजा कराएं और इस तरीक़े से खैर अल्लाह ताला जिनके लिए ये कुरान ख़वानी कराई जा रही है, हम लोग समझते हैं जब इंतकाल हो जाता है तब सोयम दहम में कुरान ख़वानी की जाती है। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों का वो है और करते हैं। ऐसा नहीं है, खुशी के टाइम भी, परेशानी के टाइम भी हमेशा कुरान पाक पढ़ते रहना चाहिए। तो एक इस्लामी भाई के कारोबार के बरकत के लिए और ताकि उनके जो भी कारोबार हैं, गाड़ी घोड़ा है, सब अच्छे से रहे, अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमाए, उसके लिए ये कुरान ख़वानी कराई जा रही है। और अभी दुआ भी होगी और उनकी तरफ से तबर्रुकात भी आए हैं। तो आप सब भी जो है अच्छे काम के लिए दुआएं कराते रहें बच्चों से, बच्चियों से, न जाने किस बच्चे की कौन सी दुआ कबूल हो जाए। तो सबके लिए दुआ गो है। और जिस इस्लामी भाई के कारोबार के लिए ये, ताकि उनके हलाल रोज़ी में बरकत हो जाए, उनके लिए दुआ कराई जा रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अभी हम लोग दुआ करने जा रहे हैं कुरान ख़वानी होने के बाद। आप लोगों से भी गुजारिश है कि मदरसे के बच्चों को खूब तबरुकात भेज करके और खूब दुआओं में याद करके हमेशा याद रखें। रज़ा मस्जिद का मदरसा आपका मदरसा। अस्सलामु अलैकुम। चाहे आधी रोटी खाइए, फरमान नबी फरमान खुदा, फरमान नबी फरमान खुदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल हम सब का कर मुस्तकीम। पाक परवरदिगार आलम, कुरान ख़वानी, यासीन ख़वानी, फातिहा ख़वानी जो पढ़ा गया, किया गया, कमी गलती उसे माफ़ फरमा। एक एक ज़बर ज़ेर पेश और एक एक हरफ का सवाब अता फरमा। जो तबर्रुकात पेश किए गए हैं उस तबर्रुक का भी और तमाम चीज़ों का सवाब अता फरमा। तमाम चीज़ों का सवाब सबसे पहले तेरे महबूब की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मौला अपने शान के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमा। इन तमाम नेक काम करने के सदका तोफ़ैल में जिन इस्लामी भाई ने जिस जायज़ मकसद के लिए ये पूरे प्रोग्राम कराए हैं, मौला उसमें रहमतें अता फरमा, उसमें बरकतें अता फरमा। जिस जायज़ मकसद के लिए बच्चों में तबर्रुकात वगैरह पेश किए हैं और कुरान ख़वानी कराएं, मौला उनकी जायज़ मकसद में पूरा फरमा। कारोबार के हवाले से जो दुश्वारियाँ परेशानियाँ आ रही हैं, मौला उसे दूर फरमा।
یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، نبیوں ولیوں کے صدقے میں جو بھی دشواریاں آ رہی ہیں اسے دور فرما۔ پاک پروردگار عالم ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں، مشرکوں، بد مذہبوں، گمراہوں اور ہر طرح کے نالائق لوگوں سے حفاظت فرما۔ بارے ان کی جو نیکیاں ہوں، ولیوں نبیوں کی محبت ہو، نماز، قرآن، جو کچھ نیکیاں ہوتی ہوں اس کے صدقے طفیل میں، رزق حلال میں، دکان مکان میں، گاڑی گھوڑے میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم صرف اپنا محتاج رکھ، دوسروں کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس جائز مقصد کے لیے یہ پورے اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ مدرسے کے بچوں میں تبرکات پیش کر کے اور بچوں کے وسیلے سے دعا کی درخواست کر کے دعا کی جا رہی ہے، مولا ان تمام وسیلوں کو، تمام ذرائع کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کوئی کمی غلطیوں سے معاف فرما دے، یا اللہ کوئی آزمائشوں سے دور فرما دے۔ بار اللہ کسی آزمائش سے اگر کوئی رکاوٹ دشواری آ رہی ہو، جیسا کہ بار بار پریشانی دشواری آ رہی ہے تو مولا اسے دور فرما دے۔ بار اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرما دے، تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما، تو رحمان ہے رحم فرما۔ ناصر بھائی کے ہر نیک کام میں برکت عطا فرما۔ بار اللہ کسی بھی دشواری سے حفاظت فرما، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، غوث پاک کا صدقہ عطا فرما، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما، اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما، حضور تاج الشریعہ کا صدقہ عطا فرما، سید تاج الدین کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بزرگوں کا صدقہ عطا فرما، کسی بھی طرح سے دشواری پریشانی سے حفاظت فرما۔ بارے اگر کوئی آزمائش ہو تو اس آزمائش سے حفاظت فرما دے، ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما دے۔ بارے دل کی نیت سے، خلوص سے، محبت سے قرآن پڑھنے والے، پارا پڑھنے والے اور درود و سلام پڑھنے والے مدرسے کے بچوں میں دعا کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، مولا اس دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جس کی دعا قبول ہو اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول فرما لے۔ اے ننھے ننھے بچوں کے صدقہ طفیل میں خوب خیر و بھلائی عطا فرما دے۔ کیوں کہوں یہ عطا ہو مولا ان کو وہی عطا ہو جس میں ان کا بھلا ہو۔ کیوں کہوں یہ عطا ہو مولا ان کو وہی عطا ہو جس میں ان کا بھلا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا، یا پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا، یا الہی بھول جاؤ نظر شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے دعا کرنے میں کوئی کمی غلطیوں مولا سے معاف فرما۔ بار اللہ تو سب کے دلوں کی نیت جانتا ہے، یہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے کی ترغیب ملے۔ مولا اس طریقے سے ہم سب کو مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کے وسیلے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، کوئی کمی غلطیوں سے معاف فرما۔ حق لا الہ یا